हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। हम लोग देखेंगे जेएसएससी सीजीएल के जो साइंस सेक्शन है फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी, उसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। कुछ हमने 2 न्यूमेरिकल्स लिखा है और भी देखेंगे, और साथ में कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी देखेंगे, जो कंसेप्ट आपको रिक्वायरमेंट होंगे न्यूमेरिकल बनाने के लिए। क्योंकि पिछला बार मैंने देखा था मोमेंटम से एक सवाल आपका पूछा हुआ था, तो हो सकता है इस साल भी वो पूछ ले। तो साइंस में आप कोशिश कीजिएगा 20 में 15 to 18 अटेम्प्ट करने का हो जाएगा, अगर आप न्यूमेरिकल वगैरह सारा चीज़ पढ़ के जाएंगे। और ये एनसीईआरटी क्लास 10 के बुक से ही है जो आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के, अब इन डेप्थ नहीं पढ़े होंगे तो आप देख सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी का पहला चैप्टर। तो पहले हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ आंसर नहीं लिखना, हमें यहाँ जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे वो चीज़ हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चार्ज से। चार्ज क्या है, तो आपको सभी को पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। 2 टाइप का चार्ज होता है, ठीक है। पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, और नेगेटिव नेगेटिव अगेन रिपेल करते हैं। ये रिपेल का साइन, रिपेल मतलब विकर्षित और अट्रैक्ट मतलब आकर्षित। मतलब कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब जो जब 2 समान चार्ज होगा तो दोनों आपस में क्या करेगा, एक दूसरे को विकर्षित करेगा, और जब 2 असमान चार्ज होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ठीक है। अब इसका चार्ज का जो ऐसा यूनिट है वो कूलम में, ये पूछ सकता है आपको। और एक कूलम में 6.25 गुना 10 का घात 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। दैट मीन्स 1 कूलम इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है। ये वैल्यू आप याद रखिए, ठीक है, पूछ सकता है। अगर हम देखेंगे चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ठीक है। तो आपको चार्ज से जो भी पूछ सकता है ये सारे चीज पूछ सकता है। और Q इज इक्वल टू होता है एन ई। Q इज इक्वल टू एन होता है एन ई, मतलब इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हियर एन क्या है, तो एन इज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एंड ई इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये Q इज इक्वल टू एन ही होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना है, ताकि आपके न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाए। अब हम देखते हैं इधर अगला करंट क्या है। तो सीधा सीधी एक डेफिनेशन आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक डेफिनेशन क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। जो चार्ज का फ्लो होने का रेट है इन पर यूनिट टाइम, याद रखिए, इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मीन्स वो आपका 1 घंटा भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, एंड 1 सेकंड भी हो सकता है, ठीक है। तो करंट को सीधा सीधे यही है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से जो पार होता है। अब यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है इसको हम डिनोट आई से करते हैं। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये क्यू क्या है, तो क्यू क्या है हमारा, क्यू है चार्ज, एंड टी क्या है, तो टी है हमारा टाइम, ठीक है। अगर मान के चलिए कि किसी इलेक्ट्रॉन से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी कंडक्टर से, किसी चालक से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, तो Q इज इक्वल टू अभी पढ़ा हमने एन ई। तो इस वाले वैल्यू को अगर हम इस वाले इक्वेशन में डालेंगे तो I इज इक्वल टू क्यू की जगह क्या हो जाएगा, एन ई बाई टी। और ये वाला फॉर्मूला एक दूसरा करंट का दूसरा रूप है। आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इसको जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा होगा तब आप इसको यूज करना, और जब आपको डायरेक्ट दिया होगा तब आप इसको यूज करना, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूला हमने देखा। अब करंट का यूनिट क्या होता है, तो करंट का यूनिट होता है एम्पियर। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख लीजिए, इसका छोटा यूनिट है मिली एम्पियर, जो कि 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे एम्पियर में चेंज करने के लिए। माइक्रो एम्पियर, दिस इज अ माइक्रो एम्पियर, ये माइक्रो एम्पियर है, जिसको हम 10 का पावर -6 एम्पियर से मल्टीप्लाई करके एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे। इससे भी छोटा भी है, इससे छोटा आपका नैनो एम्पियर है, और उसके बाद आपका पिको एम्पियर है, दैट मीन्स 10 का पावर 9 एंड 10 का पावर 12, ठीक है। ये सारा बेसिक से सवाल है, बेसिक चीज़ है,
तो ये वाला कन्वर्जन आप यहाँ तक याद रखिए, यहाँ तक कन्वर्जन आपको पूछ सकता है। अब करंट का यूनिट हमने देख लिया, और करंट कैसा एक क्वांटिटी है, तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। करंट एक अदिश राशि है, ठीक है। इसका डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये अदिश राशि है, उतना डिस्कस नहीं करेंगे क्यों ये अदिश राशि, वो आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। करंट एक स्केलर क्वांटिटी याद रखना है। आपको पूछ सकता है विद्युत कौन सा राशि है, तो एक अदिश राशि है। अब हम आते हैं, जो हमने न्यूमेरिकल 2 लिया उसको डिस्कस कर लेते हैं, जो कि इसी वाले फॉर्मूला से रिलेटेड है। तो देखिए सबसे पहले हम एक पहला वाला न्यूमेरिकल थोड़ा सा टफ है, एंड सेकंड वाला न्यूमेरिकल अपन देखते हैं जो कि थोड़ा सा आसान है। अब यहाँ पे आपको क्या बोला, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ अ करंट 0.2 एम्पियर, मतलब कि आई का वैल्यू जो दिया है, आई का वैल्यू 0.2 एम्पियर दिया है। When the voltage is 220 वोल्ट, मतलब वोल्टेज आपको 220 दिया है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू एन आवर, मतलब टाइम आपको दिया है, यहाँ पे टाइम जो दिया हुआ वो आपको 1 घंटा दिया है, ठीक है। और याद रखिएगा जब भी हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो न्यूमेरिकल को हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज करना है, दैट मीन्स एसआई यूनिट में चेंज करना है। तो टाइम का जो एसआई यूनिट है तो वो सेकंड होता है, मतलब इंटू 60 तो ये हो जाएगा आपका 6 छक्के 3600 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज का कोई काम नहीं है, बिकॉज हमें क्या निकालने बोला, क्यू निकालने बोला। तो अभी हमने पढ़ा कि आई इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। तो अपन यहाँ पे बैठा देते हैं वैल्यू आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो मतलब आई का वैल्यू 0.2 इंटू 3600, यहाँ पे ये चला जाएगा तो 36 दूनी 72 और 10, मतलब 720 कूलम। इसका यूनिट क्या है चार्ज का, 720 कूलम। ये एक आसान सा सवाल था, आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। बस आप जो यूनिट है उसको स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। आई थिंक ये वाला समझ में आ गया होगा। अगला सवाल पे आते हैं। तो अगला सवाल है, इन अ पर्टिकुलर टेलीविजन ट्यूब अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन द बीम ऑफ सॉरी हमने क्वेश्चन कहीं गलती लिखा है, एक मिनट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इन अ पर्टिकुलर टेलीविजन ट्यूब अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड। अच्छा, ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड होगा, यहाँ पे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड, द बीम करंट इज 80 माइक्रो एम्पियर। अच्छा, यहाँ पे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड आप जोड़ लीजिएगा, इमिटेड, एंड द बीम करंट इज 80 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। बीम ऑफ करंट कितना दे, 80 माइक्रो एम्पियर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक ऑफ द टेलीविजन इन एवरी सेकंड, हर एक सेकंड में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेलीविजन पे स्ट्राइक कर रहा है, ये आपसे सवाल पूछा है। तो पहले क्या क्या दिया उसको देखते हैं। आई दिया हुआ आपका 80 माइक्रो एम्पियर का, तो इसको अपन कन्वर्ट करें किसमें, इसको अपन कन्वर्ट कर लेंगे एम्पियर में। तो अभी हमने देखा कि अगर माइक्रो एम्पियर में दिया है तो उसको एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 10 का पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई। और आपका दिया है टाइम, टाइम दिया है 1 सेकंड का, टाइम दिया है 1 सेकंड का, और आपका दिया है और कुछ नहीं दिया, हमें निकालना है एन, निकालना है एन, निकालना है। तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अपन इस वाले फॉर्मूले से बनाएंगे क्या, I इज इक्वल टू एन ई बाई टी। तो एन निकालना है, तो एन निकालने के लिए I इंटू टी बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नीचे में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नीचे में डिवाइड कर देंगे। I का वैल्यू कितना है, तो I का वैल्यू 80 इंटू 10 का पावर माइनस 6 इंटू टाइम आपका 1 सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ 16 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, ठीक है। और इसको यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10, और ये 16 पचे 80, 16 पचे 80, और ये वाला आपका हो जाएगा 5 इंटू 10 का पावर माइनस 5 इंटू 10 का पावर
प्लस 19 मतलब 5 इंटू पता है जब बेस सेम होता है तो पावर्स आपस में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो 19 से 5 जाने पर 10 का पावर कितना हो जाएगा, 10 का पावर हो जाएगा 14। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 5 इंटू 10 का पावर 14 कूलम। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड था नहीं। ठीक है, और ये कैलकुलेशन आता होगा, इतना मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए ताकि आप ये कैलकुलेशन सॉल्व कर सके। यहाँ पे पूछा आपको था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि ये कूलम नहीं होगा, ये इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में टीवी पे स्ट्राइक कर रहे हैं। सॉरी वहाँ मैंने गलती से कूलम लिख दिया था। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में वहाँ पे क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। ये आपसे पूछा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n निकालना था, तो अपन इस वाले फार्मूला से n निकाल लिए। ठीक है, इस वाले फार्मूला सिंपली इसके प्रीवियस वाला जो न्यूमेरिकल था उस पे यूज किया अपन ने। ठीक है, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ओम्स लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, तो ओम का क्या स्टेटमेंट था, ओम का क्या स्टेटमेंट था, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज ऑफ द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। जो भी करंट किसी कंडक्टर से फ्लो होगा वो अप्लाइड वोल्टेज के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये ओम्स ने कहा था, लेकिन इस पर शर्त है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब उन्होंने क्या कहा था, जो करंट होगा वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, इस तरह से लिख लेते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, मतलब कि नियत तापमान पर आई क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के। मतलब मान के चलिए इस वाले कंडक्टर पे आई करंट फ्लो हो रहा है, तो जो इसके एंड्स पे अप्लाई किया है V उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब भी अपन प्रोपोर्शनल हटाते हैं, तो क्या आ जाता है, आई, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और जब भी हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो आपका एक कांस्टेंट आएगा। हियर R इज कांस्टेंट, कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टेंस। तो यहाँ भी ये हो गया आपका ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। अब जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रहेगा, V इज इक्वल टू आई आर। अगर यहाँ से I निकालना है तो अपन R को डिवाइड कर देंगे सिंपली, और यहाँ से R निकालना है तो R क्या हो जाएगा, V बाई आई। तो ओम्स लॉ से हमने 3 फार्मूला डेराइव किया, जब न्यूमेरिकल आएगा तो आप इसको बना सकते हैं। यहाँ से आप रेजिस्टेंस का डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वोल्टेज टू द करंट। ठीक है, ये किसका रेशियो है, वोल्टेज और करंट का रेशियो। लेकिन एक चीज याद रखिए, वोल्टेज और करंट का रेशियो, एक चीज याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है किसी कंडक्टर का, जो करंट को क्या करता है, अपोज करता है, रोकता है आने के लिए। मतलब उस कंडक्टर से फ्लो होना चाहता है तो वो उसको क्या करता है, रोकता है। रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है। और ये क्या हो जाएगा आपका, इस वाले फॉर्मूला से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम रेजिस्टेंस का यूनिट देख लेते हैं। तो यूनिट क्या होगा रेजिस्टेंस का, तो यूनिट हो जाएगा रेजिस्टेंस का ओम। किसके नाम पर रखा गया था, तो जॉर्ज साइमन ओम, दिस इज द साइन ऑफ द ओम। ओम इसका रेजिस्टेंस है। अपन आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताएंगे कि रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, डायमेंशन भी आपसे पूछ सकता है, फिजिक्स में डायमेंशन भी पूछ सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे जस्ट क्या टॉपिक है। हाँ, अगर आपको बोले कि ओम को डिफाइन कैसे करते हैं, तो ओम को डिफाइन कैसे करेंगे, 1 ओम इज इक्वल टू अपन जानते हैं R इज इक्वल टू V बाई आई। तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो ओम है, तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। ये ओम को डिफाइन कर दिया। दैट मीन्स कब कहेंगे कि किसी तार का रेजिस्टेंस 1 ओम है, जब हम 1 एम्पियर जब हम किसी कंडक्टर पर 1 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो उस कंडक्टर से 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा, तो हम कहेंगे उसका जो रेजिस्टेंस वो कितना है, 1 ओम।
अब इसको मिटा दे रहे हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब इसके अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। फैक्टर विच डिपेंड्स रेजिस्टेंस, ठीक है, दैट मीन्स प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस को हिंदी में अपन प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस को हिंदी में अपन प्रतिरोध कहते हैं। तो रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये चीज शायद पता नहीं होगा। ये आपका 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दूसरा है तीसरा है आपका मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, और चौथा है आपका टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। इन 4 फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो पहला है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जितना मीन्स इस कंडक्टर जितना लंबा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। दैट मीन्स I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मान के चलिए दिस इज अ कंडक्टर एंड इट्स लेंथ इज L एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A। इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। लेंथ ऑफ द कंडक्टर मतलब कंडक्टर जितना लंबा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, ठीक है, दैट मीन्स R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। चौथा है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर और पांचवा है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। इन 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा आगे देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी के और क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है और न्यूमेरिकल कुछ और लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर अच्छा लगे तो।